सर क्या है सर एग्जैक्टली मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर? These are the probable numbers of questions. 1, 2, 3 and 4. These are the probable numbers of questions that might be asked. ये 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके अंदर? मेथड्स ऑफ लिस्ट स्क्वायर के अंदर, है ना? टेल मी फ्रॉम दिस 4 क्वेश्चन which question we have seen yesterday? 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा हमने कल देख लिया जो पूछा था? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट एंड सेकंड आई थिंक दिस वी सी, है ना? एस्टिमेट भी करना देख लिया था ना कल कि किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूं इसके अंदर ये चारों की चारों ढूंढ लेते हैं। किसी एक क्वेश्चन में एक ढूंढवाएंगे, दूसरे में कुछ दूसरा ढूंढने के लिए बोलेंगे, तीसरे में तीसरा ढूंढने के लिए बोलेंगे, चौथे में चौथा ढूंढने के लिए बोलेंगे, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन कर देंगे ये लोग, है ना? तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो लेते हैं ना, इसके अंदर ये चारों के चारों ढूंढ लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं पूछने के क्वेश्चन। चलिए फिर, ओके, ये चारों के चार, चलिए एक्सरसाइज 4.2 में 2, में 2 क्या कहा है जरा पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है फॉर्मूला, क्या है? फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला इस तरीके से है ना कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस bt, a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, b इज इक्वल टू n summation xy minus summation x into summation y divided by n summation x square summation x whole का square। ये हो गया। एंड फिर हमको ढूंढना पड़ता है क्या? x बार एंड y बार, सॉरी मतलब t बार एंड y बार। चलिए जल्दी से मुझे इसका टोटल बताइए, समेशन t कितना? एट 36 20 36 36 divided by how many numbers? 8. How many pairs actually? 8. 4.8. 4.5. 4.5. So we have t bar now 4.5. Tell me the total of y, summation y. Six zero seven six. 6076. And y bar, summation y by n. 6076 divided by 8. Come on, quick. 759.5. 759.5. 5.
ओके, चलिए अब हमको कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे। और फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट बी। बी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के मुताबिक क्या चाहिए होगा मुझे, x इंटू वाई। सो पहले मुझे क्या चाहिए होगा, x इंटू वाई, या नहीं सॉरी, मैंने हर जगह पे x लिख दिया है, इट शुड बी t। इसलिए x लिख दिया क्योंकि ये रिग्रेशन में x आने वाला था, इसलिए रिग्रेशन में देखोगे ना सेम फॉर्मूला आएगी आपको रिग्रेशन के अंदर, समेशन टी वाई, समेशन टी रिग्रेशन में सेम फॉर्मूला आएगी, वहां पे हम x लिखेंगे, इसलिए ऐसा हो गया। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, चलिए बताइए, t इंटू वाई 551, ये कितना होगा 1164 1164, ये 1896 1896, फिर 2844 2844, फिर 3925 3925, फिर 4260 4260, No sir, 5112. हाँ 5112 आएगा, 5112, फिर 6573. 6573 एंड 8192. 8192। टोटल समेशन टी वाई कितना 30257. 30257। चलिए ये मिल गया हमको। नाउ वी हैव दिस टर्म। नाउ समेशन टी हमारे पास है, समेशन टी भी ऑलरेडी है, समेशन वाई भी हमारे पास है। टी का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 and 64, total 204. 204 summation t square। खत्म। चलिए अब हमको ढूंढ लेना पड़ेगा सर b कितना है, b कितना मिलेगा। n is nothing but 8, summation ty is 30257, summation t 36 into summation y 6076 n 8, summation t square 204, summation t whole का square, so 36 whole is to square। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके बताओ मुझे, 30257 into 8 कितना 242056. पार्डन फिर से 242056. multiplication of this 218736. 8726 36. 36, this is nothing but 1632 and this minus is 1296. 9 1296. 1296 and finally the answer is B। B का आंसर फाइनली बताओ।
बी का आंसर फाइनली, चलो जल्दी जल्दी। 69.4. 69.4। Now we have to find out A. A is nothing but intercept. Y bar कितना है हमारे पास? Y bar is 759.5. B just we find out 69.4 and X bar nothing but T bar, हाँ ये T bar है, sorry X bar नहीं T bar is 4.5 and so finally A is 447.2. 447.2. 447.2। ओके चलिए, एंड द लास्ट वन हमें ढूंढना है y कैप। 447.2 plus B is 69.4. T. Tell me for which year estimate is required to be done. कौन से साल के लिए एस्टिमेट करना है आपको? 15-16। एक बात बताओ, ये जो 8 ईयर हमने 8 असाइन किया था टाइम में, वो कौन से साल के लिए था? ये जो 8 कौन से साल के लिए था? 14-15 यानी 14-15 के लिए आप 8 बोलते हो, तो 15-16 के लिए आप 9 बोलोगे ना टाइम में, तो यहां क्या बोल देंगे हम? 9। बताइए। वन जीरो सेवन 1.8। 1.8। This may be the value for the year 15-16. इंडेक्स ये हो सकता है 15-16 तक, हमने उसको एस्टिमेट किया है। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तो तुमने कल भी किया था, एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस वी डिड यस्टरडे, है ना? नथिंग न्यू। करना क्या है सर, हमको एक ही चीज को एक्यूरेसी से करना है, देखना है कि गलती ना हो जाए हमको कहीं से। अब मैंने ये क्या सिखाया आपको? मैंने ये सिखा दिया, देखो ये फर्स्ट पॉइंट सिखाया, लीनियर इक्वेशन यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना? और एस्टिमेट भी करना सिखा दिया आपको कि एस्टिमेट कैसे किया हमने, तो ये चीज हमने सीख ली। अब भी आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज, क्या पूछे? फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर ईच ईयर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना? आप भी मेरे साथ बनाओगे, यहाँ कॉलम बनाओगे, y कैप इज इक्वल टू, बताओ a कितना था हमारा? 447.2 था। b कितना था? 69.4 एंड यहां लिख दोगे t। अब ये जो t है ना, हेलो, ये जो t है, पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे t में, फिर 2 रखेंगे, देन 3 4 5 6 7 8 रखेंगे, और सबकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड से। सर लेकिन हमारे पास वो वैल्यू थी तो सही, ये तो हमारे पास वैल्यू है तो सही, हाँ है, लेकिन हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज एंड लिस्ट स्क्वायर की वैल्यू की मेथड से, फॉर्मूला की मेथड से कितना डिफरेंस आता है। हमें ये चेक करना है कि हमारी जो फॉर्मूला है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और ये कुछ नहीं है। हमें अब जब ये ढूंढेंगे ना, इसे हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज वो होती है जो हम ग्राफिकली लास्ट में हम प्लॉट करते थे। एक तो ओरिजिनल सीरीज आता था, याद है ना आपको? ओरिजिनल सीरीज, और फिर क्या करते थे?
सभी पॉइंट के क्लोज होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रेंड वैल्यूज। तो इसको हम ट्रेंड वैल्यूज कहेंगे। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ट्रेंड वैल्यूज। चलिए, जहां पे टी होगा वहां पे कितना रखोगे आप, पहले 1 रखोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ फर्स्ट की? 516.6। 516.6। अब यहां पे रखोगे 2, 586 80 80 की 86। yes sir 86 हाँ चलो फिर जहां जहां पे 655 है वहां पे 1 2 3 4 5 6 रखते जाना है यार, कम ऑन क्विक। और हर बार यही तो आंसर बोलेंगे तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर सेकंड का आंसर 1033.2 आ रहा है। चेक करो अंश। सर कैसे सर, प्लस ही 447.2 करना तो 103 कैसे आएगा सर 586 ही आ रहा है। फटाफट यार क्या कर रहे हो, बाकी के लोग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नजारे देखने बैठे मेरे यहाँ पे? सर थर्ड का 655.4 फिर 655.4 चलिए नेक्स्ट। सेवन 724.8 नेक्स्ट इसका जहां पे टी है वहां पे 5 रख दो, जहां पे टी है वहां पे 5 रखो तो ये आ जाएगा कितना? 790 794.2 9394.2 फिर 863.6 933 933 1002.4 ये ऊपर वाला बराबर 933। yes sir सो इट इज नथिंग बट द ट्रेंड वैल्यूज। ये आपके आंसर आ गए, आपको ट्रेंड वैल्यूज मिल गया। समझ में आया? अगर आपको ट्रेंड वैल्यूज ढूंढने के लिए बोले तो सर इसका एग्जैक्ट यूज क्या है सर? अब ये समझो, अब मैंने क्या सिखा दिया आपको, सुनो, ये मैंने आपको ये सिखा दिया, ट्रेंड वैल्यूज फॉर ईच ईयर, ये सिखा दिया। अब क्या बोल रहे हैं? फिट अ लीनियर ट्रेंड। सुनो सुनो, फिट अ लीनियर ट्रेंड इज नथिंग बट दिस। फिट अ लीनियर ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रेंड वैल्यूज ही फाइंड करनी है एंड शो इट ग्राफिकली, मतलब आपको ग्राफ पे दिखाना है, you know, अभी आपको बनाना पड़ेगा उसका ग्राफ ऐसा, ठीक है? अभी ग्राफ बनाते थे तो क्या प्रॉब्लम होती थी याद है ना? ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करते थे, पहले ओरिजिनल सीरीज बनाते थे। ओरिजिनल सीरीज में क्या लेते थे हम, ये लिया करते थे, याद है ना? फिर इससे एक लाइन ड्रॉ करते थे, इससे ट्रेंड जानने की कोशिश करते थे, और फिर बीच में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते थे जो सभी पॉइंट से क्लोज होती हुई जाती हो, याद है ना? yes लेकिन फिर मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन है वो चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चेंज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो सब्जेक्टिव हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ढूंढ ली ट्रेंड वैल्यूज। अब सबकी लाइन अलग अलग नहीं जाएगी, सबकी ट्रेंड वैल्यूज में ही लाइन जानी चाहिए।
देखिए चलिए अब उसको ग्राफ पे लेते हैं। अब इसको ग्राफ पे लेना कितना टफ होगा, समझ रहे हो ना? ये कौन कौन सी वैल्यू देखो, 551 ऐसी वैल्यूज है। 551 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1024। देखो मैं आपको फटाफट लिख करके बता देता हूँ, ज्यादा एक्यूरेसी से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली चीज क्या है। चलिए यहाँ देखो, देख लेना ध्यान से, यहाँ देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है ना? चलिए यहां हम क्या लेंगे बताओ, टाइम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टाइम ले लिया। यहां हम लेने वाले हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, यहां लेने वाले हैं, ठीक है? चलिए कौन सा स्केल रखे, देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, वी हैव मिनिमम वैल्यू 551 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1024। हेलो, तो हम 100 का स्केल रखते हैं, फटाफट है, थोड़ा फटाफट हो जाए इसलिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 400 से, 400, फिर 500, 6 7 8 9 1000, 1100। हो गया? यहां ध्यान देंगे, हाँ। चलिए फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी, फर्स्ट वैल्यू 1, तो 551 तो कहां पे आएगा, ये 1 तो 551 यहां पे आएगा कहीं पे भी। हेलो, यहां आएगा कि नहीं? चलिए दूसरी वैल्यू कौन सी थी, सर 500 और 600 के इसमें नहीं आएगा, 551 1 एंड 551 इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर, ओके। चलिए दूसरी वैल्यू कौन सी, 582। हेलो, 582 तो कहां लूंगा मैं, 2 एंड 582 तो यहां कहीं पे। चलिए फिर क्या था 632, आप मेरे साथ करोगे ना पीछे रह जाओगे, आप सिर्फ देख लो शांति से, ये पहले भी हमने किया हुआ है, मैं को जादू नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। 632 तो 3 में 632 तो यहाँ पे आ जाएगा 632, यहाँ के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यार। 632, फिर 711 तो यहाँ पे आ जाएगा 711, फिर 785, यहाँ पे 785, फिर 852, फिर 939, एंड लास्ट में 1024। अब देखो ये किस तरीके से, ओके
आपको ये करना है स्केल से। कैसे करना है? स्केल से। अब हम क्या करते थे, याद है ना? अब क्या करते थे? हेलो, ये तो हमारे पास क्या आया, इसको हम क्या बोलते थे? बोलो। इससे हम कहते थे ओरिजिनल सीरीज। याद करो वो ग्राफ वाला एग्जांपल। और फिर हम क्या करते थे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे जो क्लोज होती हुई जाए। याद है ना? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सभी पॉइंट से क्लोज होती हुई जाती हो। तो कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हेलो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड वैल्यूज है, जो ट्रेंड है वो सब्जेक्टिव ना हो जाए, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो जाए, इसलिए हमने क्या ढूंढ लिया सर? ये ढूंढ लिया ट्रेंड वैल्यूज। समझ में आया? अब हम इसको प्लॉट कर देंगे और ये फिर हमारा हो जाएगा ट्रेंड। हेलो। 516.6 कहां पे आएगा? 516.6 यहीं कहीं आ जाएगा, इसके आसपास ही आएगा। हेलो। फिर 586 कहां पे आएगा? यहीं कहीं आएगा। समझ रहे हो ना? अरे यार कुछ तो रिस्पॉन्स दो यार, क्या करते हो? यस सर। Yes, sir. तो क्यों मेहनत करवाते हो और इतना? फिर तो इतना मेहनत। चलिए, और कौन सी वैल्यू आने वाली है बताओ? 632, इसके लिए कौन सी थी 10 वैल्यूज? 655, तो इसके आसपास ही आएगा यार, मतलब 655 यहां थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर कौन सी वैल्यू थी? 724 थोड़ा ऊपर जाएगा ये भी। फिर 794 यही रहेगा। फिर 863 यहां रहेगा। फिर 933 इसके आसपास ही रहेगा, है ना? नीचे आएगा थोड़ा। एंड 1024 हमारी वैल्यू थी, यहाँ कितना है? 1002 मतलब बहुत ही क्लोज आएगा 1000 में नीचे। इसको ड्रॉ कर देने का। फिर समझ में आया? इसको ड्रॉ कर दो। यस सर। एक लाइन में इसको ड्रॉ कर देने का, ये हमारा हो जाएगा ट्रेंड। हो सकता है कि एक लाइन में ना भी आया है ट्रेंड, जरूरी नहीं कि एक लाइन में आया। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ। यहां से यहां, 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 यहां से यहां। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि भाई हमारी हमारी विकेट गिरने का और हमारा स्कोर, इंडिया का स्कोर और पाकिस्तान का स्कोर ऐसा हो गया ना, वेरी क्लोज।